तो दोस्तों जिस विषय के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ वो विषय है चाणक्य जी का। चाणक्य जी ने एक बात बोली थी, अपने दुश्मन को कभी भी छोटा समझ के माफ मत करो। जो आपका दुश्मन है उसको ऐसा मत समझो कि वो कमजोर है या छोटा है तो उसको माफ कर देते हैं। ऐसी गलती कभी मत करो अपनी लाइफ में। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ और स्टोरी के बाद आपको मोरल भी बताऊंगा कि क्यों सुनाई है और इस स्टोरी का जो मेन मकसद है वो भी आपको पता चलेगा। आप स्टोरी सुनो। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर होता था। शेर अभी महाराजा जंगल का, पूरे जंगल के ऊपर उसका राज होता था। ठीक है, तो शेर एक बार जो है पानी पीने गया नदी के किनारे। पूरे जंगल पे राज करने वाला जो राजा शेर है वो पानी पीने गया नदी के किनारे। अभी पानी पी रहा है, इतने में उसे झाड़ियों में से कुछ आवाज आ रही है। ऐसा जानवर जिसे चोट लगी हुई है और वो चिल्ला रहा है चोट की वजह से। तो शेर उसे देखता है और वो भेड़िया होता है। भेड़िया को चोट लगी हुई है, पूरा घायल हो रखा है। और घायल होने के बाद वो भेड़िया उसको बोलता है शेर को कि मुझे मत मारना, मुझे मत खाना, मैं तो पहले ही घायल हो चुका हूँ, मुझे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुमसे लड़ सकूं, मुझे मत खाना, कृपया करके मुझे छोड़ दो। तो शेर बोलता है ठीक है। शेर हंसता है, हंस के बोलता है कोई बात नहीं, कमजोर है, छोड़ देता हूँ। अभी शेर तो वहां से चला गया उसे छोड़ के। अभी जो भेड़िया था उसके दिमाग में जो है एक बात रड़कती रही, बात उसके दिमाग में ये घूमती रही कि इसने मुझे कमजोर समझ के छोड़ा है, इसने मुझे घायल समझ के नहीं छोड़ा, इसने मुझे ये समझा कि ये कमजोर है, छोटा जानवर है, मेरा क्या ही बिगाड़ देगा। तो भेड़िया के दिमाग में बात घूमती रही घूमती रही। भेड़िया भी पागल, वो घायल तो था ही और अभी वो बच्चा था, कुछ कर नहीं सकता था। अभी वो इंतजार कर रहा था कब मैं बड़ा होऊंगा, बड़ा होने के बाद मैं इसका क्या कर सकता हूँ, शेर का मैं क्या बिगाड़ सकता हूँ। उसके दिमाग में प्लानिंग चल रही है पूरी। तो एक समय आता है कि वो भेड़िया है धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। भेड़िया हो धीरे धीरे करते करते घायल उसके जख्म भरने लगते हैं और वो ठीक हो जाता है। वो शेर के इलाके में कभी कभी जाने शुरू करता है कि वो देखना चाहता है कि अभी शेर क्या कर रहा है, क्या चल रहा है शेर के इलाके में। वो शेर के इलाके में जाना शुरू कर देता है, वो सारी खबर रखनी शुरू कर देता है भेड़िया शेर के बारे में। तो अभी वो जाता है, शेर उसको कुछ नहीं बोलता क्योंकि अभी वो थोड़ा बच्चा है, नादान है। तो शेर भी बोलता है कमजोर है, मेरा क्या बिगाड़ लेगा इसका, मैं इसे डराऊंगा भी नहीं है, मेरा क्या बिगाड़ लेगा, है ना। शेर अभी ताकतवर है, वो जंगल का राजा है। भेड़िए को ये फील हो रहा है कि मुझे कमजोर समझ रहा है, बार बार मुझे कमजोर समझ रहा है ये। तो भेड़िए के दिमाग में यही बात घूम रही है। भेड़िया भी रोज आना जाना लगा रहता है। भेड़िया उसको उसके ऊपर निगाह रखता है, शेर के ऊपर। तो अभी वो ऐसे चलता रहता है, 3-4 दिन 5 दिन चलता रहता है, ऐसे चलता चलता एक दिन क्या होता है, भेड़िया जो होता है शेर के ऊपर ऐसे ही सोचता है कि मैं इसके ऊपर हमला करूंगा। तो वो अकेला था, अकेला हमला नहीं कर सकता था, भेड़िया है और वो शेर है। अभी जो भेड़िया है वो शेर के ऊपर हमला नहीं कर सकता था क्योंकि शेर ताकतवर होता है और भेड़िया में इतनी ताकत नहीं होती है। तो अभी देखते देखते जो है भेड़िया, जब उसको पूरा पता चल जाता है कि अभी ये मेरा कुछ नहीं कर सकता, अभी भेड़िए का जो जिगरा था वो खुल गया था शेर के खिलाफ। अभी उसको पता था कि शेर मेरा कुछ नहीं कर सकता, अभी मैं हमला कर सकता हूँ। एक दिन ऐसा आता है कि भेड़िया जो होता है, भेड़िया अपने साथ अपनी पूरी टोली लेकर चला जाता है शेर के यहाँ। पूरी टोली लेकर जाता है और शेर के ऊपर हमला कर देता है। अभी शेर के पास इतनी ताकत थी कि उसने 4-5 भेड़ियों को खत्म कर दिया, मार दिया। अभी जो बाकी के बचे भेड़िए थे, भेड़ियों की तादाद ज्यादा थी, शेर अकेला था। और करते करते जो है भेड़ियों ने शेर को चारों तरफ से घेर लिया और शेर को मार दिया। अभी शेर मर गया। अभी शेर मरते मरते एक बात बोल के गया कि कभी भी किसी अपने छोटे दुश्मन पर, कभी कोई भी छोटा दुश्मन है जो कमजोर है, उसको कभी भी कमजोर समझ के मत छोड़ना, उसको वहीं उसी वक्त निपटा दो। भेड़िया के दिमाग में तो यही बात थी कि उसने मुझे कमजोर समझा था, पर भेड़िया अंदर से अपना माइंड सेट ऐसा कर लिया उसने कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं शेर को भी मार सकता हूँ। सारी माइंड सेट की बात है गाइज। अगर आपका माइंड सेट ताकतवर है ना तो आप भेड़िया होके भी शेर को मार सकते हो। तो इस स्टोरी में यह पता चलता है कि भेड़िए ने शेर को मार तो दिया। अभी शेर के दिमाग में ये बात आ रही थी कि यार अगर मैं इसे उसी वक्त मार देता जब ये कमजोर था, जब मैंने इसे कमजोर समझ के छोड़ा था, तो आज मैं जिंदा होता। तो इसी बात का स्टोरी की मोरल यही है कि आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा दुश्मन है, छोटा है चाहे बड़ा है, उसको ये समझ के मत छोड़ना कि वो यार कमजोर है। अगर आप ये सोचो कि कमजोर है, कमजोर समझ के आप अपने दुश्मन को छोड़ रहे हो, और आप अगर छोड़ते हो तो आप अपने दिमाग में ना इतनी बात याद रखना कि जो दुश्मन है ना, छोटा दुश्मन, वो कल को बड़ा भी होगा और बड़ा होगा, उसका जिगरा खुलेगा, जिगरा खुलेगा जिससे आपका बचना मुश्किल है। तो इस स्टोरी का यही मकसद है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस स्टोरी का यही मकसद है। चाणक्य जी ने भी यही बताना चाहा है आज तक स्टोरी के जरिए कि आपका कोई दुश्मन है, उसे छोटा कमजोर समझ के मत बख्शो, उसका उसी वक्त वहीं पर निपटारा कर दो, ताकि कल को आपके आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर में वो आपकी दोबारा आपकी लाइफ में आए और आपको मार दे। ऐसा मत करो।
अभी इसी जनरेशन के जेन जी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कई लोग होते हैं कि अपनी फैमिली में बढ़िया चल रहा है और उनकी किसी से दुश्मनी हो जाती है। जैसे मान लो आप हो, मैं हूँ, कोई भी है, आपकी दुश्मनी किसी से होगी। वो अभी फ़िलहाल बच्चा है या छोटा है, उसके पास इतना जिगरा नहीं है कि वो आपको मार दे, और आप सोच रहे हो कि यार बच्चा ही तो है, मेरा क्या कर लेगा। अगर आपकी दुश्मनी उससे हो गई तो आप सोचोगे बच्चा यार मेरा क्या कर लेगा। अगर जब बच्चा बड़ा होगा तब तक आप बूढ़े हो जाओगे और आप में इतना जिगरा नहीं होगा जितना उस बच्चे में होगा, और बच्चा आप बदला लेने के लिए आपको मारेगा ही मारेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अपने दुश्मन को जो है वहीं पे खत्म करो। उसको इंतजार करने का मौका मत दो कि वो इंतजार कर रहा है आपका, कब आप लेजी हो गए, कब आप थोड़ा कमजोर हो कि वो ताकतवर हो के आपको खत्म कर दे। उसी उसे वहीं के वहीं निपटा दो, दैट्स इट। तो दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है और अगर आप अपनी लाइफ में स्टोरी को अपनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, और ऐसी स्टोरी और सुनने के लिए और देखने के लिए ऐसी स्टोरी तो इस पेज को फॉलो जरूर करना। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।